हरे कृष्णा। मैं कृष्ण सखी एक बार फिर से कार्तिक महात्म के साथ। कार्तिक मास में कार्तिक महात्म को सुनने से जन्मों जन्मों के पापों का क्षय होता है। हम कर रहे हैं अध्याय 5 कार्तिक मास की स्नान विधि। राजा पृथु ने नारद जी से कहा, हे मुनीश्वर, आपने कार्तिक और माघ का उत्तम फल कहा, कृपया उनकी स्नान विधि और नियम भी बताइए। नारद जी ने कहा, हे राजन, तुम्हारा जन्म विष्णु भगवान के अंश से हुआ है, अतः तुमसे कुछ छिपा नहीं है। फिर भी मैं उन नियमों को बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक मास का व्रत आरंभ करना चाहिए। व्रत करने के दिनों में आलस का त्याग कर देना चाहिए। व्रत करने वाले को चाहिए कि वह रात्रि के चतुर्पहर में ही नींद छोड़कर जाग जाए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जल से भरा पात्र लेकर निवास गांव से बाहर पूर्व या उत्तर दिशा में शौच के लिए जाए। दिन में और संध्या के समय यज्ञोपवीत को कान पर चढ़ा ले, उत्तर को मुंह कर भूमि पर तृण बिछावे और सिर को कपड़े से ढक ले। मुंह को यत्न पूर्वक बंद रखे और थूकना और श्वास लेना छोड़कर मल मूत्र का त्याग करे। रात में दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके यह कार्य करे। यदि मुख शुद्धि न की हुई हो तो मनुष्य का मंत्र जप फलदायक नहीं होता। अतएव यत्न पूर्वक मुख धुला हुआ होना चाहिए। दांतों और जीभ की भी सफाई करनी चाहिए। इसके बाद 12 अंगुल की दातून लेकर दांतों को शुद्ध करें। दातून किसी दूधदार वृक्ष की ही लेनी चाहिए। जिस दिन तिथि क्षय हो उस दिन या व्रत के दिन दातून नहीं करनी चाहिए। प्रतिपदा, अमावस्या, छठ तथा नवमी और रविवार और सूर्य या चंद्र ग्रहण में दातून नहीं करनी चाहिए। कांटों वाले वृक्ष कपास, साल, पीपल, बड़, अरंड तथा दुर्गंध युक्त वृक्ष की दातून काम में नहीं लानी चाहिए। मुख शुद्धि के बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर प्रसन्न मन से विष्णु और शिव के मंदिर में जाएं। वहां जाकर पुष्प, गंध, पान आदि लेकर भक्ति के साथ अलग अलग पाद आदि से उनका पूजन करें। फिर बार बार प्रणाम करके मंगल गायन करें। सतयुग आदि में तो तप, यज्ञ और दान से भगवान को प्रसन्न किया जाता है, पर कलयुग में केवल नाम स्मरण से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। हे नारद, जहाँ पर मेरे भक्त मेरा गुणगान करते हैं मैं वहाँ रहता हूँ। मैं अपने पूजन से उतना प्रसन्न नहीं होता जितना कि तब होता हूँ जब मेरे भक्तों की गंध, पुष्प आदि से पूजा की जाती है। मेरी पौराणिक कथाओं को सुनकर या मेरे भक्तों के गायन को सुनकर जो मूर्ख लोग निंदा करते हैं उनसे मैं प्रसन्न नहीं रहता। शिरीष, धतूरा, सेमल, आक, अमलतास के पुष्पों और चावलों से विष्णु की पूजा नहीं की जाती। इसी प्रकार गुलहड़, बिना खिला पुष्प, सीरस, जूही, चमेली, केतकी के पुष्प से शिवजी की पूजन नहीं करना चाहिए। लक्ष्मी प्राप्ति के साधक को तुलसी पत्र से गणेश जी की और दूर्वा से भगवती दुर्वा की पूजा नहीं करनी चाहिए। लक्ष्मी चाहने वाले को अगस्त के फूलों से सूर्य भगवान का पूजन नहीं करना चाहिए। जिस देवता के लिए जो पुष्प ग्रहण करने योग्य हो उन्हीं से उनकी पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार विधि से पूजा करने के बाद देवाधिदेव भगवान से निवेदन करना चाहिए, हे सुरेश्वर, मैं न मंत्र जानता हूँ, न पूजन की क्रिया से परिचित हूँ और न ही भक्ति ही मुझ में है, अतः मुझसे जैसी पूजा अर्चना बन सकी है
उसी को पूर्ण पूजन स्वीकार करें। इसके बाद मूर्तियों की परिक्रमा करके दंडवत प्रणाम करें और पुनः क्षमा याचना करते हुए गायन आदि को समाप्त करें। जो मनुष्य कार्तिक मास की रात्रि में विष्णु तथा शिव की विधि पूर्वक पूजन करेंगे वे अपने पूर्वजों सहित पाप से मुक्त होकर विष्णु लोक में निवास करेंगे। हरे कृष्णा। हम मिलते हैं कार्तिक महात्म्य के 6ठे अध्याय में। तब तक के लिए हरे कृष्णा।